आज बहू को नाश्ता लाने में इतनी देर क्यों लग रही है? बहू, ओ बहू, अरे आज नाश्ता मिलेगा भी मुझे, दवाई खाने में देर हो रही है, ला जल्दी नाश्ता। माँ जी, ये लीजिए आपका नाश्ता। बड़ी देर कर दी तूने बहू आज नाश्ता लाने में। वैसे तुझे देर हुई क्यों? वो देर इसलिए हो गई माँ जी, क्योंकि आज मैं नाश्ता और खाना दोनों एक साथ ही बना रही हूँ। क्यों? खाना बनाने की इतनी जल्दी क्या थी? पहले नाश्ता बनाकर सबको खिला देती, फिर आराम से खाना बनाती। अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है। आराम ही तो नहीं है मेरे पास माँ जी। क्या मतलब? वो क्या है ना माँ जी, बताया तो था मैंने आपको कि पापा को रात से ही माइग्रेन का दर्द हो रहा है, तो इसीलिए सुबह उनको डॉक्टर के पास ले जाना था। तो मैंने सोचा कि मैं दोपहर का भी खाना बना लेती हूँ साथ नाश्ते के। पता नहीं क्लिनिक में कितनी देर लगे। तेरे पापा भी ना, उन्हें भी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरे पापा को तुझे अपने पास बुलाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए और तुझे मायके जाने का। ये क्या बोल रही हैं माँ जी आप? खैर अभी मैं आपसे क्या बात करूँ माँ जी, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का टाइम हो रहा है, तो मैं चलती हूँ माँ जी। हाँ हाँ, तो जाना अपने पापा के पास। अरे अब जाना जल्दी। अरे अब जाती क्यों नहीं? खड़ी पता नहीं क्या सोच रही है। और टाइम से आ जाना घर, ये ना हो कि जाके मैके में ही रह जाओ। अरे सुनती हो, अगर बहू को आने में लेट हो रहा है तो तुम ही चाय बना दो। अभी बनाती हूँ। बताओ, घर में बहू लाने का फायदा ही क्या जब सास को खुद चाय बनानी पड़े उठकर। आ गई तू ऑफिस से? अरे माँ, क्यों बड़बड़ा रही हो इतना? अरे तो बड़बड़ाऊं ना तो क्या करूं? तेरी भाभी अपने पापा की सेवा में लगी है और मुझ बुढ़िया की तो किसी को फिक्र ही नहीं है। अरे माँ, आपको एक टाइम चाय क्या बनानी पड़ जाती है, आप अपने आप को बुढ़िया कहने लगती हैं? जरा बताइए तो किस एंगल से लगती हैं आप बुढ़िया? अच्छा चुप कर तू, या कपड़े बदल ले, फ्रेश हो जा, तेरे लिए भी चाय बना देती हूँ। तू खुद देख ले, अभी तक नहीं आई तेरी भाभी। कभी कभी तो सोचती हूँ इसके पापा से डायरेक्ट बात ही कर लूं कि अगर आपको अपनी बेटी को अपने पास ही रखना था तो इसकी शादी करवाई ही क्यों? रखते अपने पास हमेशा के लिए। माँ, कैसी बात करती हो आप? अंकल का भाभी के अलावा और भी कोई बच्चा है क्या? वही तो उनकी सेवा करेंगी, इसलिए तो अंकल ने अपनी बेटी की शादी लोकल की है। तो रखते अपनी बेटी को हमेशा अपनी बेटी बनाकर। कम से कम किसी के घर की बहू तो न बनती है आपकी बेटी। सुबह की गई हैं लेकिन घर की कोई चिंता नहीं है इनको। अरे तो तुझे क्यों बुरा लगता है अगर तेरी भाभी को मैं कुछ कहती हूं तो? जब देखो तब उनकी वकालत करने चली आती है मेरे पास। मुझे इसलिए बुरा लगता है माँ, क्योंकि मैं भी किसी के घर की बहू हूँ, और अगर मेरे मम्मी पापा के बीमार होने पर उनकी देखभाल करने की वजह से मेरी सास ने मुझे रोका या ताना मारा, तो मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ, करारा जवाब दूंगी अपनी सास को। माँ, एक बात तो बताइए, क्या आपने एक भी बार भाभी से फोन करके पूछा कि उनके पापा की तबीयत अब कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? नहीं किया होगा ना माँ? आपको तो बस अपने काम की पड़ी है कि मेरे घर के सारे काम हो जाएं। माँ, वो भाभी के पापा हैं, वो उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकती है? अरे उनका बस चले तो अपने पापा को भी इसी घर में लाके रखे, लेकिन बेचारी मजबूर है, इसीलिए यहाँ वहाँ भाग भाग कर दोनों घर संभाल रही हैं। आपने कभी सोचा कि उन्हें कितनी दिक्कत होती होगी? आप लोग बहुओं से तो उम्मीद करते हैं
कि वो आपके घर परिवार को अपना घर परिवार समझे, यहाँ की दुख तकलीफ को अपना समझे। लेकिन कभी आपने बहू के घर परिवार वालों को भी अपना समझा है? शायद तू ठीक कह रही है बेटा। तेरी भाभी को कितनी मेहनत पड़ती है दोनों घर देखने सुनने में, दोनों घर चलाने के लिए। पर मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। ला मेरा फ़ोन, मैं अभी तेरी भाभी को फ़ोन करके बोलती हूँ कि कुछ दिन अपने पापा के पास ही रह ले। यहाँ हम माँ बेटी मिलके संभाल लेंगे। अब तो खुश है ना?